Hi all of you. So our today's topic is deposit product. देखिए, जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल, एक ख्याल आता है कि बैंकिंग की जो बेसिक फंक्शन है दैट इज डिपॉजिट, है ना। मीन्स बैंक टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, एंड सेम जो डिपॉजिट आपने बैंक में किया है उसको बैंक लोन के रूप में अदर कस्टमर, अदर बोरोवर को दे देती है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक। तो बैंक क्या चाहेगी? बैंक ये चाहेगी कि हम जो डिपॉजिट ले रहे हैं कस्टमर से उसका जो कॉस्ट होना चाहिए, मीन्स हम उसके एवरेज में जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बैंक की जो डिपॉजिट प्रोडक्ट है, खासकर डिपॉजिट्स जो अकाउंट्स हैं, उसे हम दो पार्ट में क्या करते हैं तो डिवाइड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं और ये टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं। तो एक तो मैंने बात बता दी कि बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक इज डिपॉजिट, और क्या यूटिलाइजेशन करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अभी डिपॉजिट अकाउंट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एंड सेकंड इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के नाम में ही उसका जो पर्पस है वो लिखा हुआ है। व्हेनेवर ए कस्टमर डिमांड्स द सेम करेंसी, द सेम डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक, आपको मतलब एज ए बैंक आपको देना है। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली एक आइडियल अकाउंट होता है फॉर डेली बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट, फॉर विड्रॉइंग ऑफ फंड्स, है ना। डेबिट कार्ड के जरिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, अदर डिजिटल गेटवे के जरिए आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। बेसिकली जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का एग्जाम्पल है उसे हम कासा के रूप में देखते हैं। न सिर्फ कासा के साथ साथ एक और अकाउंट आपको डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के नाम से जानना है, दैट इज कॉल्ड डेफ अकाउंट। तो पहले हम कासा को देखते हैं, फिर हम डेफ को देखेंगे, फिर हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट को देखेंगे। तो कासा बेसिकली CA स्टैंड फॉर करंट अकाउंट एंड SA स्टैंड फॉर सेविंग अकाउंट। हाउएवर जो डेफ की बात हमने की है, डेफ इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ डेफ पहले आप जान लें, दैट इज डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये एक ऐसा अकाउंट है, सपोज आपने अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जो भी सेविंग या करंट है उसको या FD है उसको आपने यूज नहीं किया, तो आफ्टर 10 ईयर्स वो पैसे, वो डिपॉजिट RBI के पास ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम डेफ के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो डेफ तो आप समझ गए कि डेफ का फुल फॉर्म क्या है, और डेफ टाइम का एग्जांपल है या डिमांड का एग्जांपल है। डेफ इज द एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। डेफ के साथ साथ हमने करंट और सेविंग की बात की है। अभी करंट पे हम आते हैं। तो करंट अकाउंट इज बेसिकली यूजफुल फॉर नॉन इंडिविजुअल, आप कह सकते हैं कंपनी, यूनिट, है ना, जो भी कॉर्पोरेट है उनके लिए करंट अकाउंट हम यूज करते हैं। क्या है करंट अकाउंट के फीचर, ये हम जब सेविंग को करंट से डिफरेंशिएट करेंगे वहां पे हम बताएंगे कि क्या डिफरेंस है बेसिकली सेविंग और करंट में। अभी आप जाने कि करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिस अकाउंट पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कॉर्पोरेट का 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट है, ठीक है, वो वोलाटाइल डिपॉजिट है, वो वन डे पर्पस के लिए ही डिपॉजिट आया हो, है ना। तो बेसिकली जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट बहुत वोलाटाइल होते हैं, आज आए कल हो सकते हैं निकल गए। क्लियर? तो यहाँ पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, लेकिन बैंक को तो डिपॉजिट मिल रहे हैं जिसपे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं हमें करना है, मतलब बैंक को कोई कॉस्ट ही नहीं होता है उस डिपॉजिट पे। तो दिस इज व्हाट करंट। सेविंग अकाउंट पे जनरली बैंक इंटरेस्ट पे करती है, बट बहुत कम इंटरेस्ट पे करती है। अगर सबसे बड़ी लेंडर, सबसे बड़ी बैंक SBI को आप देखेंगे 2.5 से लेकर 2.75 के बीच में उनका क्या है तो इंटरेस्ट पेएबल है। तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलते हैं, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, और 2.75 से 3 ये वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक। डेफ अकाउंट पे भी अगर सपोज 10 साल तक आपने यूज नहीं किया तो डेफ में चला जाएगा, और जब मान लीजिए किसी ने क्लेम कर दिया, किसी नॉमिनी ने उसका क्लेम कर दिया, तो सेम जो डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पोस्ट ऑफिस का बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको दे दिया जाएगा। तो डिपॉजिट अकाउंट का अगर डेफिनेशन हम जानना चाहेंगे तो हम जानेंगे, these accounts are ideal for daily banking needs such as paying of bills, receiving of salaries, or withdrawing of cash by using ATM, debit card or other digital payment gateway methods.
एग्जाम्पल की बात हमने कर ली, करंट है, सेविंग है, डेफ अकाउंट है। क्या यहाँ पे मिलते हैं? तो यहाँ पे हमें डेबिट कार्ड मिलता है, यहाँ पे हमें डिजिटल पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलता है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, यूपीआई हो, तो ये सपोर्ट हमें मिलती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिलता है, करंट अकाउंट को अगर छोड़ दें तो हमें नॉर्मली लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन कंपेरिजन टू टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स, राइट। एंड पेएबल और डिमांड है, जब भी कस्टमर हमसे डिमांड करता है, एक बैंक से डिमांड करता है, चाहे वो किसी भी गेटवे से करे, तो बैंक को ये देना है। दिस इज व्हाट द कैटेगरी ऑफ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब हम आते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट पे। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए आपने क्या किया है, तो उसे फिक्स कर दिया है। जैसे डिमांड डिपॉजिट वोलाटाइल था, आ रहा है जा रहा है, तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट वोलाटाइल नहीं है, स्टेबल इन हमारा क्या है, डिपॉजिट है, सो दैट बैंक उसको लेंड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस कारण से टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसका एग्जांपल एफडी और आरडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उस पे बैंक आपके डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। इस कारण से, क्योंकि वो एक स्टेबल डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट हम किसी बोरोवर को लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम किसी कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट किसी इंस्ट्रूमेंट में हम कर सकते हैं। तो यहां पे टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल आप समझ गए, दैट इज कॉल्ड टीडीआर, जिसे हम एफडी बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं, आरडी जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली हायर देन द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि हमारे पास स्टेबल क्या हुआ है, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हमारे पास डिपॉजिट आए हैं। तो अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें कि क्या डेफिनेशन है आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट का, तो आप जानेंगे कि दिस टाइप ऑफ अकाउंट वेयर यू डिपॉजिट मनी फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड रिसीव्ड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। बेसिकली दिस डिपॉजिट गिव्स ए स्टेबल फंड फॉर बैंक, फॉर लेंडिंग और फॉर इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी बात की है कि डिमांड डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट क्या है, और हम देखें दो नई अकाउंट्स को, डेफ और सीडी को हमने देखा है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।